वेल द अल्टीमेट डोमिनेशन एंड हिस्ट्री एट पर्थ। और ये रिडेम्पशन है भाई, ये रिडेम्पशन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। जिस तरह से बीते एक डेढ़ साल से पाकिस्तान वाज स्ट्रगलिंग और जिस तरह से इन्होंने कम बैक किया, पहले इंग्लैंड को हराया और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को, मतलब बड़ी बड़ी टीम को हरा, और ऑस्ट्रेलिया को तो घर में जाकर के 22 साल के बाद हराया। और ये काम किसने किया? पहले तो रिजवान रिजवान भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। मतलब आपने मजा बांध दिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, आपने दोबारा वो सब कुछ दिखा दिया जिस चीज को लेकर के काफी टाइम से स्ट्रगल हो रहा था। और ये काम करने में हेल्प किया है आपके पाकिस्तान के पेसर्स ने। हम हमेशा पाकिस्तान टीम को उनके पेस डोमिनेशन के लिए जानते हैं, लेकिन पिछले एक डेढ़ साल से, इनफैक्ट एशिया कप के बाद से, वो डोमिनेशन थोड़ा खत्म होता हुआ और मतलब खराब होता हुआ दिख रहा था। लेकिन वो 22 साल की याद दोबारा आप लोगों ने ताज़ा करी। जिस तरह से इससे पहले ऑस्ट्रेलिया को हराया था, उस टाइम पर शोएब अख्तर ने 2 मैचेस में 7 विकेट लिए थे, वो मैन ऑफ द मैच बने थे। अभी हारिस रऊफ ने वो सेम काम किया। लेकिन यार, हारिस और मैक्सवेल का कुछ खतरनाक चल रहा है भाई। सोचो ना, हारिस ने 3 मैच में 9 डिलीवरीज डाली हैं, जिसमें मैक्सवेल को 2 बार डक पर आउट करा और 1 बार और, मतलब 9 में 3 डिलीवरीज मैक्सवेल को उन्होंने आउट करा। ये यूजुअली नहीं होती है। मतलब कितनी भी बार आप चेक करोगे ना 101 वाला स्टार्ट, तो इतना क्लोज नहीं होता कि आप 9 बॉल डालोगे और 9 में से एक ही बैट्समैन को आप 3 बार डिसमिस कर दोगे। तो खैर, ऑस्ट्रेलिया में खेलना हारिस रऊफ का काफी ज्यादा काम आया। और ओवरऑल अगर आप देखोगे तो जो 5 पेसर्स थे, हाँ 5 थे, वो 4 नहीं थे। अच्छा कैसे देखो, एक तो हसनैन था, एक तो नसीम थे, फिर शाहीन थे, फिर हारिस था, फिर प्रेशर। प्रेशर भी तो था भाई। प्रेशर नहीं तो ऑस्ट्रेलिया को खाया है। मतलब ऑस्ट्रेलिया में आकर के अगर आप इतनी लीथल बॉलिंग करोगे तो यार प्रेशर तो होगा ही। प्रेशर आपका 5th पेसर था जो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके चला गया। और रिजवान बीइंग एन अटैकिंग कैप्टन, आपने 4 4 स्लिप एक मूवमेंट पे लगा रखी थी। मतलब हम यूजुअली ऐसा नहीं देखते हैं, बट यू ट्रस्टेड योर बॉलर्स एंड यू सेड कि भाई आप इस पिच का पूरा फायदा उठाओ और कमाल करते हो। और देखो कि एक भी ऐसा बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया का नहीं रहा इस सीरीज में जिसने 50 क्रॉस करा। भाई आपने पहले 204 पर ऑल आउट, हालांकि उस मैच में जहां पर 204 किए थे वहां भी मैच फंस गया था। आपने टोटल छोटा रखा था, बट समहाउ कमिंस ने मैनेज कर लिया उसको निकालने में। बट वो वाला मैच भी काफी क्लोज गया था। लेकिन एक डाउन होने के बावजूद आपने सीरीज को 2-1 से जीता। ऑस्ट्रेलिया जाकर के कमाल किया। हालांकि मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है पाकिस्तान क्रिकेट फैन से भी और इंडियन क्रिकेट फैन से भी, कि यार इंडियन क्रिकेट फैंस आप प्लीज इस एंगल को मत उठाना कि यार, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर मैंने दोनों देखा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहला ये कि जी चलो ऑस्ट्रेलिया की तो बी टीम थी, स्मिथ नहीं थे, लेबुशेन नहीं थे और फलाना नहीं था, ढिमका नहीं था। भाई एक कंट्री को पता होता है वो अपने बेस्ट 11 ही उतारती है जो उस टाइम पर पॉसिबल होते हैं। उन्होंने अपने बेस्ट 11 उतारा और वो नहीं जीत पाए घर पर। सिर्फ इतनी सी बात है। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट फैन से सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इसमें, ये एंगल भी मैंने देखा इसलिए बोल रहा हूं, इसमें ये मत करो कि ड्रीम फॉर सम कंट्री, ड्रीम फॉर सम कंट्री, ड्रीम फॉर नेबरिंग कंट्री। ये काफी चल रहा है सोशल मीडिया पर। आपको बता दूं कि इससे पहले इंडिया नहीं हराया था। मतलब ऑस्ट्रेलिया लगभग 2123 दिन के बाद अपने घर पर ओडीआई सीरीज हारी है। इससे पहले विराट कोहली की कप्तानी में इंडिया जीता था और इसके बाद रिजवान की कप्तानी में पाकिस्तान जीता है। सो यार साथ में चलते हैं, साथ में सेलिब्रेट करते हैं। यस, दिस वाज अ डोमिनेटिंग विक्ट्री, दिस वाज अल्टीमेट डोमिनेंस फ्रॉम योर पेस अटैक। जिस तरह से पाकिस्तान में शाहीन ने, जिस तरह से यार नसीम, आई नो कि उतना शायद नहीं दिख रहा होगा, बट नसीम हैज बिकम माय फेवरेट। जिस तरह से वो बॉलिंग करता है ना यार, मतलब उसकी बॉल से मैं सच बताऊं तो डर लगता है। आज जिस तरह से वो शॉन अबर्ट को वो बॉल गई जो सोशल मीडिया पर काफी चल रही है, यार वो खतरनाक बॉल थी यार, वो बिल्कुल अनप्लेबल थी, उसको भी समझ में नहीं आया। और ऐसी बॉल उसने शुभमन गिल को भी डाली थी लास्ट टाइम जब इंडिया के सामने खेल रहा था। और मैंने जब शुभमन गिल के सामने उसका ओवर देखा था, मुझे पर्सनली डर सा लग रहा था। मैंने कहा शुभमन इसका ओवर निकाले भाई, बिकॉज ये खतरनाक बॉलिंग कर रहा है। सो यस, वी ऑल नो कि पाकिस्तान के पास वो क्लिक है पेसर्स को लेकर के। और मानो दोबारा से वो शोएब अख्तर, वसीम अकरम और वकार यूनिस वाला जो फेस था ना, वो इस सीरीज में दिख रहा था। वो इस सीरीज में वो खतरा दिख रहा था कि भाई आपने 80-90 रन पर, मतलब हाफ से ज्यादा टीम को वापस भेज दिया। वो थोड़े बहुत पार्टनरशिप, 140 पर ऑस्ट्रेलिया अपने घर पर ऑल आउट होगी, ये हमने कब सोचा था कि 140 पर अपने घर पर। और एक मैच में इत्तेफाक नहीं हुआ, पिछले मैच में 164 पर आपने निपटा दिया था, उससे पहले वाले में 204 रन। तो यस, आप एक मैच जरूर हार गए थे, लेकिन जो कमबैक हुआ और तीनों मैच में जो पेसर्स का डोमिनेशन रहा वो जबरदस्त रहा। और बाबर को हालांकि ज्यादा मैचेस नहीं मिल रहे हैं, ज्यादा मौके नहीं मिल रहे हैं, मैचेस तो खैर सारे मिल रहे हैं, मौके नहीं मिल रहे हैं बिकॉज पाकिस्तान की बैटिंग उतनी ही अच्छी हो रही है।
आप देखो अल्टीमेट डोमिनेंस क्यों है। पहले आपने बॉलिंग अच्छी करी, फिर उसके बाद आपने बैटिंग से दिखाया कि इतनी भी खराब पिच नहीं है, ऐसी पिच नहीं है कि बैटिंग नहीं हो रही है। पहले में आपने अपनी अब ऐसा लगा कि भाई 10 विकेट जीत जाओगे, लास्ट में एक विकेट चलो गिर गई, लेकिन अब्दुल्ला शफीक ने जबरदस्त बल्लेबाजी की थी पिछले मैच में और साइम अयूब ने भी। और उसके बाद इस मैच में बाबर रिजवान खड़े थे, उन्होंने बोला भाई मैच हम ही जिता कर ले जाएंगे और यहां से मैच को ऐसे ही खत्म करेंगे, बिकॉज आप जब मैच 2 बार बाबर मैच खत्म करके ले गए, सो विच शोज के वो जो कॉन्फिडेंस आया। हालांकि बाबर माइलस्टोन नहीं दिखा पाए बिकॉज बचे ही नहीं थे यार उतने रन, थोड़े से तो रन मारे थे ऑस्ट्रेलिया ने, बट ये दिखा दिया कि भाई आने वाले मैचेस में जो कॉन्फिडेंस यहां पर गेन हुआ है उसको आप कहीं ना कहीं निकलते हुए जरूर देखोगे। सो गुड साइड वॉज कि आपने ऑस्ट्रेलिया को जाकर के ऑस्ट्रेलिया में हराया। ये जो ऑजीज का घमंड था ना, इसको तोड़ना बहुत जरूरी था, बिकॉज ऑस्ट्रेलियंस को ये लगता है कि भाई हमसे बेहतर तो कोई है ही नहीं। और ठीक है, माना कि आपने कुछ बड़े मैचेस जीते, कुछ बड़े टूर्नामेंट्स जीते हैं, लेकिन दुनिया बाकी जो है वो ऐसे फुद्दू नहीं है, वो भी क्रिकेट खेल रहे हैं और वो भी आपको हराना जानते हैं। और अब अगला बीजीटी है, हालांकि बीजीटी को लेकर के बहुत प्रेशर है, यस बहुत प्रेशर है। और ऑस्ट्रेलिया की पूरी तैयारी में, इंडिया की पूरी तैयारी में, इंडिया के बहुत अच्छी सीरीज नहीं हुई है, सो इंडिया के पास भी रिडेम्पशन का मौका है, बट लेट्स सी कि क्या होता है। लेकिन इससे पहले हमने ऑस्ट्रेलिया में उनको डोमिनेट करा है, इस बार पाकिस्तान ने डोमिनेट करा। सो आई थिंक वी आर टुगेदर ऑन द सेम पेज एंड लेट्स जस्ट सेलिब्रेट कि जिस तरह से रिजवान ने कप्तानी करी है, रिजवान का जो एरा शुरू हुआ है वो बहुत डोमिनेटिंग शुरू हुआ है। जिस तरह से गिलेस्पी को तारीफ मिल रही है, मिलनी भी चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं कोच का कंट्रीब्यूशन होता है। और जिस तरह से पेस अटैक वापस आया, जिस तरह से रिजवान ने 4 पेसर्स पर पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया को खराब कर दिया, ये दिखाता है कि पाकिस्तान एक रिडेम्पशन फेज में है और जो भी कुछ पास में हुआ है उससे आगे निकल चुका है। सो लेट्स जस्ट होप के वी सी सम गुड क्रिकेट एंड वी फोकस मोर ऑन सेलिब्रेटिंग देन ऑन क्रिटिसाइजिंग, क्योंकि आई थिंक यार दुनिया क्रिटिसाइज कर रही है और अगर हम भी उनमें से एक हो जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। सो इट्स बेटर के लेट्स जस्ट सेलिब्रेट cricket together and I hope ke we see some good matches ahead. Till then you guys take care, or I'll be here in the next matches whatever it is. Till then you guys take care. Allah Hafiz.